हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसी पर आगे की ओर बात करेंगे। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में परमाणु क्रमांक और समस्थानिक के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब अगर बात करते हैं कि परमाणु क्रमांक और समस्थानिक हमने पढ़ लिया है, इसी से संबंधित एक और टॉपिक है, जैसे परमाणु क्रमांक हो गया, समस्थानिक हो गया, तो इससे संबंधित एक टॉपिक और है जिसका नाम है परमाणु भार। परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार। अगर परमाणु भार की बात करते हैं तो परमाणु भार में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी परमाणु है और इस परमाणु के नाभिक में, ये मान लेते हैं जैसे हमारे पास परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक हो गया है, और इस नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है, इस संख्या का अगर हम योग कर दें तो हम उसी को क्या कहेंगे? परमाणु भार। हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में जो भी आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियन हम इन्हें बोल सकते हैं, तो जो भी यहाँ पर जो भी आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उन न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का जो योग होता है वही कहलाता है आपका परमाणु भार। तो यहाँ पर जो परमाणु भार होता है उसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर हमारे पास हो जाता है N+P, यानी कि जो तत्व का जो परमाणु का परमाणु भार है, यानी कि परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है N+P। ठीक है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं साथ में ही। टॉपिक है हमारे पास समभारिक। समभारिक, समभारिक हम किसे कहेंगे? सम यानी कि समान, भारिक यानी कि भार वाले, ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं के जो परमाणु भार होते हैं वो समान हों, उन परमाणुओं को क्या कहेंगे? परमाणु भार। उन परमाणुओं को हम कहते हैं समभारिक, यानी कि वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं, किंतु जो परमाणु क्रमांक होता है वो कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं 6C14, 7N14। परमाणु भार देखिए दोनों के समान हैं, और जो परमाणु क्रमांक हैं वो कैसे हो गए? आपके भिन्न भिन्न हो गए हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? समभारिक, यानी कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? समभारिक। जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है 20 के 40, 19 के 40, 20 CA 40। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पोटेशियम के परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो 19 है, कैल्शियम के परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है, लेकिन दोनों के जो परमाणु भार हैं वो कैसे हैं? समान हैं।
यानी कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक। ठीक है, हमने आपको परमाणु भार के बारे में बताया है कि वे यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का जो योग होता है उसे हम परमाणु का परमाणु भार कहते हैं। समभारिक के बारे में बताया है कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के परमाणु भार कैसे हों? समान हों। वे तत्व जिनके परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समभारिक। जो समस्थानिक था, समस्थानिक में उल्टा था। समस्थानिक में था कि तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हैं वो तो समान होते हैं, लेकिन जो परमाणु भार हैं वो कैसे हो जाते हैं? भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यानी कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। और जिनके परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। इसी प्रकार से एक टॉपिक और है इसमें, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक का मीन्स क्या है कि ऐसे परमाणु होने चाहिए जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक। यानी कि वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास 19 के 39, 20 CA 40। 19 के 39, 20 CA 40। अब यहाँ पर अगर आप न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो हमें देखो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या दे रखा है। जो संख्या नीचे लिखी होती है वो परमाणु क्रमांक होती है, जो ऊपर लिखी होती है वो परमाणु भार होती है। अब के का देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक आपको दिया गया है, यानी कि Z का मान है, यहाँ पर लिख देंगे के लिए, यानी कि पोटेशियम की बात कर रहे हैं केवल। के का जो परमाणु क्रमांक है वो आपके पास है 19। परमाणु भार है यानी कि A बराबर वो कितना है? 39। क्या करते हैं हम यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला था Z बराबर P बराबर E, तो Z का मान अगर 19 है तो P का मान क्या हो जाएगा? 19। N हम इसमें ज्ञात करने जा रहे हैं, तो जब N ज्ञात करने जाएंगे हमारे पास फार्मूला था A बराबर N प्लस P, तो हम यहाँ से N का मान ज्ञात करेंगे। N बराबर हो जाएगा A माइनस P। A का मान है हमारे पास 39, P का मान है हमारे पास 19, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 20। ये क्या आ गया? N। यानी कि पोटेशियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमारे पास आ गई है 20। ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम कैल्शियम की बात करते हैं Ca के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे Ca का परमाणु क्रमांक हमें कितना दिया गया है? 20। Z बराबर क्या हो गया आपके पास? 20। परमाणु भार हमारे पास क्या है? A बराबर है हमारे पास 40। हम प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करने जाएंगे, यहाँ से जिस प्रकार से हमने ज्ञात की थी। P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पर भी हम N का मान ज्ञात करने के लिए जाएंगे। फार्मूला है हमारे पास A बराबर N प्लस P, तो N बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस P। N बराबर A का मान 40 माइनस P का मान 20, N बराबर आपके पास क्या आ गया? 20।
तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 परमाणु हैं और इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो हमारे पास क्या आई है 20 और 20। तो हम कह सकते हैं कि वे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम क्या कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। ये आपका एग्जाम्पल था, हमने आपको इसमें ज्ञात करके दिखाया है। जब भी आपसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछेगा आपको इसी प्रकार से करना है। प्रोटॉन हमारे वही हो जाएंगे जो हमें परमाणु क्रमांक दिया गया होगा। अगर हमें परमाणु भार दिया जाता है, परमाणु क्रमांक हमें पता है, तो वहाँ से हम न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से ज्ञात कर लेंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, A बराबर N प्लस P, जहाँ पर A क्या है परमाणु भार, N क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या और P क्या है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्या करते हैं कि हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं होमवर्क के लिए, तो उसमें आप न्यूट्रॉनों की संख्या या जो भी आपसे पूछा जाता है वो आप हमें ज्ञात करके भेजेंगे, वो भी हमारे पर्सनल नंबर पर। ठीक है, नोट कीजिएगा। एक प्रश्न है हमारे पास, देखो ये आपको हमने होमवर्क के लिए दिया है कि 2 तत्वों X और Y के परमाणु क्रमांक समान है यदि X और Y के परमाणु भार क्रमशः 35 और 37 हैं। यदि X के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। जैसे हमने आपको बताया है उसी प्रकार से सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि ये दोनों तत्व आपस में कैसे हैं समस्थानिक, यानी कि इनके परमाणु क्रमांक कैसे होंगे समान। जो X का परमाणु क्रमांक होगा वही Y का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न को सॉल्व करके सभी बच्चे हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। और हमने कल भी आप लोगों को 2 प्रश्न दिए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही 3 बच्चों ने आंसर दिए हैं, बाद बाकी बच्चों ने कोई भी आंसर नहीं दिया है। ठीक है, अब आपकी इच्छा है पढ़ो या ना पढ़ो, हमारे पास से क्या जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।